श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिशरणम। भारतवर्ष अवतारों की भूमि है। भगवान के अवतार समय समय पर भारतवर्ष की भूमि पर होते रहते हैं। पुराणों में, वेद आदि में भगवान के 24 अवतारों का निरूपण है, लेकिन केवल 24 ही अवतार परमात्मा के नहीं हैं। ये 24 अवतार तो पुराणों में वर्णित हैं, इसलिए हम आप सभी जानते हैं, लेकिन परमात्मा प्रायः हर वर्ष हम कहें, हर समय कहें, हर पल कहें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवान के किसी न किसी रूप में अवतार होते ही रहते हैं। बस ये है, कभी भगवान खुद आते हैं, कभी अपने प्राण प्यारे भक्तों को भेजते हैं, कभी भक्तों के रूप में भगवान खुद आ जाते हैं। तो ऐसी भारतवर्ष की परम पावन धरा जो संत और भगवान के अवतारों से जानी जाती है, इसी भारतवर्ष में परमात्मा के साथ साथ अनेक महापुरुष के रूप में भगवान पधारे हैं हम सब जीवों पर कृपा करने के लिए। इसी क्रम में हमारे यहाँ श्री रामानंद संप्रदाय, जिसे श्री संप्रदाय भी हम लोग कहते ही हैं, इस परंपरा के परमाचार्य जगत गुरु भगवान स्वयं रामानंद आचार्य भगवान, जो साक्षात भगवान श्री राम के ही अवतार हैं, इस कलिकाल के कलिमल ग्रसित जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान श्री राम ने जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य के रूप में अवतार लिया। ऐसा नाभाजी ने लिखा है अपने भक्तमाल ग्रंथ में कि रामानंद जी भगवान साक्षात भगवान परमात्मा श्री राम के ही स्वरूप हैं। और अन्य स्मृतियों में वाक्य आया है, रामानंदः स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले। भगवान श्री राम ही रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए हैं। प्रयागराज वर्तमान में सभी जानते हैं, प्रयागराज तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। यहीं की पावन भूमि में आचार्य चरण ने अवतार लिया है। उनके अवतार का जो काल है, समय है, वो इसी महीने में, इसी समय माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को आचार्य चरण ने अवतार लिया, वो प्रकट हुए हैं। जहाँ जहाँ तक सनातन संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, इस तिथि पर वो अपने अपने यहाँ पर आचार्य चरण की जयंती का उत्सव बड़े ही उत्साह से, धूमधाम से मनाते हैं। जहाँ जहाँ रामानंद संप्रदाय के आचार्य परंपरा के अनुयायी रहते हैं, हमारा उन सभी से आग्रह है कि हम लोग जिन आचार्य चरण की पावन परंपरा से जुड़े हुए हैं, जिनकी पावन परंपरा में हम सभी लोग दीक्षित हैं, आज की पावन तिथि पर श्री रामानंदाचार्य जयंती के पावन अवसर पर हम सभी को, आप जहां हैं, जिस जगह हैं, वहीं से उस दिन आचार्य चरण का हमें स्मरण करना ही चाहिए। आचार्य चरण की छवि हो तो उसका पूजन करना चाहिए, बधाई गायन करना चाहिए। आचार्य चरण को खीर बहुत प्रिय थी, इस दिन खीर का भोग लगाना चाहिए। और आचार्य चरण ने प्रकट होकर के जीव जगत को जो उपदेश दिए हैं, वो बहुत बहुत जीवों के कल्याण के लिए एक महनीय सूत्र हो गए हैं। इसलिए उनका एक एक शब्द जीवों के कल्याण के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य चरण ने एक बात बहुत अच्छी कही है, जो वर्तमान काल में लोग कहते हैं कि ये जाति पाति का ज़्यादा वो विचार नहीं रखना चाहिए, पर हमारे आचार्य चरण ने उस काल में आज से लगभग 700 वर्ष पूर्ण बात कह दी है। आचार्य चरण ने कहा है कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। बोले जो भगवान का भजन करे वो भगवान का है, उसे हमें हृदय से लगाना चाहिए। और आचार्य चरण ने इसका प्रत्यक्ष करके भी दिखाया है। उनके प्रधान शिष्य तो बहुत थे, उन प्रधान शिष्यों में कुछ जो प्रधान 12 वहाँ भागवत 12 विशेष शिष्य हुए हैं, उनमें एक रैदास जी महाराज हैं, कबीरदास जी महाराज हैं। तो सभी जाति के, सभी वर्ण के लोगों को आचार्य चरण ने अपनी शरण में लेकर के उन्हें भगवान की प्राप्ति कराई है। और ये संदेश दिया है कि कोई भी जाति के, किसी भी वर्ण के आप हों, बस भगवान का स्मरण करें, इस पथ पर चलें, तो उस जीव को इस कलिकाल में सद्यः शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे
आचार्य चरण भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की पावन जयंती का पर्व है। हम सभी देशवासी, सभी संत महापुरुष आज आचार्य चरण को बहुत बहुत सादर दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि अखिल विश्व में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। जैसे आपने हिंदू सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करके सभी जीवों को भगवान से जोड़ा है, ऐसी पुनः ऐसी क्रांति आए कि जीव मात्र भगवान के भक्त हो जाएं, इन सब में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाए। ये सब आचार्य कृपा से ही संभव है। तो हम इस जयंती के पावन अवसर पर आचार्य चरण को पुनः पुनः वंदन करके यही याचना करते हैं कि सब जीवों को आपकी कृपा ऐसे ही प्राप्त हो और पुनः वह भक्ति काल प्रकट हो जाए, जिससे घर घर में आपने जो राम नाम की अलख जगाई है, जीव मात्र राम नाम का आश्रय लेने लग गया था, ऐसे ही जीव मात्र पुनः आपके बताए उस मार्ग पर चलने लगे। यही प्रार्थना हम आपके चरणों में करते हैं। श्री सीताराम, हरि शरणम।